जी मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चंस लेकर आए फिगर सीरीज के। और फिगर सीरीज के क्वेश्चंस किस प्रकार से हल करना है, यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि किस प्रकार से फिगर सीरीज, जैसे कि आकृति वाली जो सीरीज होती है उसको किस तरीके से हल करते हैं। ये जो चैप्टर है ये नॉन वर्बल का चैप्टर है आपका, ठीक है ना, नॉन वर्बल का चैप्टर है, आकृति वाले क्वेश्चंस का चैप्टर है, जिसमें श्रृंखला एक टॉपिक है ना, श्रृंखला सीरीज, फिगर सीरीज इसको हमने नाम दिया है। तो इसमें आकृतियां बनी होती है और वही हमें कुछ आकृतियां बनी होगी और पूछा जाएगा कि अगली आकृति कौन सी होगी, ठीक है। चलिए, तो आज की हम क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर हम यहाँ पर रख दिए हैं, सभी लोग इसको ध्यान से देखिए। हमें क्या बोला गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित जैसा दूसरी आकृति का पहली से है। जैसा इन दोनों का संबंध जैसा है ना, वैसा इसका संबंध किससे है वो आपको बताना है। कुल मिलाकर ये श्रृंखला आपको आगे बढ़ाना है कि इसका संबंध इसमें किससे होगा वो हमको बताना है। तो ध्यान से देखिए, और इसमें क्या ऐसा कॉमन है जो आगे इसका हमारे आंसर से होगा। तो इसको जरा आप लोग कोशिश करो और समझने की और इसको बनाने की कोशिश करो कि इसका आंसर क्या बनना चाहिए, ठीक है। ओके देखिए जरा, बताओ जल्दी से। चलिए समझा देते हैं क्वेश्चंस, फिर आगे अगला क्वेश्चन आपको बनाना है। देखो, ये जो है ना, त्रिभुज, त्रिभुज का त्रिभुज यहाँ भी है, त्रिभुज का त्रिभुज यहाँ भी है। फर्क इतना है कि इधर वाला जो त्रिभुज, जैसे कि हमने लिख बनाया इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये जो डैश डैश वाला त्रिभुज है ना, ये आपका ऐसे चला गया, ये आपका पूरा फोल्ड हो गया इसके ऊपर और पूरा डार्क हो गया। उसी प्रकार से ये जो है ना आकृति आपकी, ये वाली आकृति, इस साइड वाली, ये वाली, राइट, ये जो आकृति है ना डैश डैश वाली, ये पूरी इस साइड फोल्ड होकर पूरी डार्क हो जाएगी। तो बताओ ऐसा कौन सा आंसर होगा। तो हमारे पास सर ऐसा पांचवा होगा। अरे देखो ना ध्यान से, ये इधर गया है तो ये ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा ना ऐसा हमारे पास। यस सर, इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। जब ये फोल्ड होकर इधर जाएगा तो ऐसा ही तो बनेगा। सेम यहाँ पर ये वाला भाग फोल्ड होगा इधर जाएगा तो ऐसा ही तो बनेगा डार्क वाला। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो डी वाले में है। हमारा जो आंसर लास्ट वाले में, पांचवे वाले में, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, पांचवा बनेगा। बोलो समझ में आया सभी को। अरे बोलो जल्दी से, राइट। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है और आपको बनाना है, बनाइए। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है, बनाइए, ध्यान से देखिए और बनाइए, इसका आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या बनेगा। सर वही तो बात है ना कि ये दो गोले हैं। अरे ये दो गोले हैं, एक ये गोला एक ये गोला, ये दोनों गोले दोनों कोने पर चले गए। वैसे ये दो दो बॉक्स है, ये दो बॉक्स है, ये दोनों कोने पर चले जाएंगे। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है, अरे ऐसा कौन से ऑप्शन में है। तो आप कहोगे सर ऐसा सेकंड वाले ऑप्शन में है। अरे किस में है, तो सेकंड वाले ऑप्शन में है। तो इसका आंसर क्या आएगा, अरे सेकेंड आएगा। क्या आएगा इसका आंसर, सेकेंड आएगा। बोलो क्लियर है सबको, बताइए। ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल दोनों गोले दोनों कोने पर चले जाएंगे तो दोनों ये चतुर्भुज जो है, वर्ग है, ये दोनों कोने पर हो जाएंगे। दोनों गोले दोनों कोने पर चले गए तो दोनों वर्ग है दोनों कोने पर आइए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, बी बनेगा। अरे कौन सा बनेगा दोस्तों, बी बनेगा, ठीक है। तो अगले का आंसर देना सभी लोग, अगले का आंसर देना। अगले का आंसर क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगले का आंसर बताओ क्या बनेगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से। तो अगले का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। बनाइए, बनाया, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया होगा। और आपने जो भी आंसर दिया है दोस्त, इसका ज़रा मैच करो कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है।
देखिए क्या हो रहा है सर, ये जो बॉक्स है, वर्ग है, इस वर्ग जो है दो वर्ग है, तो दोनों वर्ग एक वर्ग के अंदर चला गया, दोनों वर्ग जो है एक के अंदर एक चला गया। वैसे ही जो दोनों सर्कल है, तो एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल चला जाएगा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए वाला। अरे कौन सा है? ए वाला, बिल्कुल ए वाला। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा। अरे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? तो ए बनेगा, बिल्कुल ए बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा ए बनेगा। राइट, बताइए जल्दी से। अरे बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। इसका जो आंसर बनेगा कौन सा बनेगा? ए बनेगा। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से। बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा देखिए ध्यान से और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अगले में क्या बोला गया कि प्रश्नवाची को प्रतिस्थापित करने वाले विकल्प का चयन करें। मतलब इनमें इससे ये और इससे ये, इससे ये, आगे ये श्रृंखला चल रही है, तो इस श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी आएगी ये हमको बताना है। ठीक है, बताइए जल्दी से। अगली श्रृंखला में कौन सी आकृति आएगी ये हमको बताना है। अगली श्रृंखला में कौन सी आकृति आएगी ये हमको बताना है। बताओ जल्दी से, कौन सी आएगी अगली आकृति? अरे बनाया। बताइए अगली आकृति कौन सी आएगी। चलिए देखिए, समझना सभी लोग, ये त्रिभुज 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 तो बनेगा सर, सब में त्रिभुज है। लेकिन लेकिन समझना, यहां से यहां आने के लिए, यहां से यहां आने के लिए पूरा 90 डिग्री घूमना पड़ रहा है इसको, पूरा 90 डिग्री घूमना पड़ रहा है। अरे घूमना पड़ रहा है ना, तो इस त्रिभुज को मैं पूरा घुमा दूंगा 90 डिग्री, तब जाके ये बनेगा। और इसको मैं अब जो घुमा रहा हूँ वो केवल और केवल आधा घुमा रहा हूँ, 45 डिग्री यहां तक घुमा रहा हूँ। पहले कितना घुमाया? 90 घुमाया। अब कितना घुमाया? 45 घुमाया। तो बताओ, 90 45 तो वापस 90 चलेगा। अरे 90 45, 90 45 की श्रृंखला बनती है, तो पहले पूरा उल्टा घुमाया, फिर आधा घुमाया, अब वापस पूरा 45 डिग्री घुमा देंगे, तो इस त्रिभुज का जो मुंह है इधर हो जाएगा और ये सर्कल यहां आ जाएगा। और ऐसा आंसर कौन सा है सर? ये वाला। अरे है या नहीं है? बिल्कुल सर, कौन सा? ए वाला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। अरे क्या बनेगा इसका आंसर? ए बनेगा। बोलो क्लियर है? बताओ जल्दी से। अरे जल्दी से बताओ, क्लियर है यहाँ तक? बताओ जल्दी से, क्लियर है? ओके, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला बनाइए। अगला बनाइए प्यारा क्वेश्चन से। अगला बनाइए प्यारा क्वेश्चन से। ठीक है, अगला बनाइए बड़ा प्यारा क्वेश्चन से। और मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में भी आप उलझोगे, बना लोगे, आसानी से बना लोगे। इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना लोगे। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल। समझना मेरी बात को कि ये पूरा चतुर्भुज है और ये अंदर का भी चतुर्भुज है। बाहर का तो ऐसा कैसा लगा, लेकिन अंदर का इस साइड लाकर उसने ऐसे लाइन खींच दी है। ये लाइन खींच दी है ना, बीच में गैप भी दिख रही है थोड़ी सी, है ना, तो ऐसे लाइन खींच दी है। वैसे ये पूरा सर्कल तो सर्कल रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंदर का सर्कल इस साइड आ जाएगा और ऐसी लाइन खींच देगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा हमको सर? ऐसे इस लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा। अरे ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा सर? ऐसा लास्ट वाले ऑप्शंस में दिख रहा। अरे किस में दिख रहा?
तो इसमें सर लास्ट वाले ऑप्शंस में दिख रहा है ऐसा। अरे दिख रहा ना, बिल्कुल दिख रहा सर। कौन से ऑप्शंस में दिख रहा? लास्ट वाले ऑप्शंस में दिख रहा। तो इसका जो आंसर हो बिल्कुल लास्ट वाला सही होगा। इसका जो आंसर है लास्ट वाला सही होगा। ठीक है, लास्ट वाला सही होगा, बिल्कुल लास्ट वाला सही होगा। चलिए, बिल्कुल लास्ट वाला सही होगा। चलिए अगला बनाइए। अगला ये रहा आपके सामने। श्रृंखला है, आसान है, एक बार सीख जाओ तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बनाइए जरा। बन जाएगा, वैसे तो बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। ये त्रिभुज तो समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टार को समझना है यहाँ। त्रिभुज तो आप लोगों को जल्दी से कैच कर लिया होगा आप लोगों ने कि त्रिभुज में क्या हो रहा है, राइट। वही हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा कर देखना है, क्योंकि सब में समान दिख रहा है। जब सब में समान दिख रहा है तो वही क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। चलिए, बिल्कुल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाकर आप आंसर बता सकते हो। देखो, इसका मुंह इधर है ना, इधर। फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, अब नीचे आएगा। और नीचे एक तो इस ऑप्शन में है, अरे एक तो इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। ये दो ऑप्शन तो हो गए गलत, राइट। रही बात स्टार की, स्टार की जरा ध्यान से देखो दोस्त, स्टार को ध्यान से देखो और अच्छे से समझो स्टार का क्या खेल हो रहा है यहाँ पर, राइट। स्टार इस साइड है, फिर ये साइड से आया, आया, फिर साइड से आया, अरे आया, देखो ना, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ आया, ये रहा सर, आया या नहीं आया, दिख रहा ना हमको। फिर यहाँ से सर इस जगह आया, बिल्कुल आया। अब यहाँ से ये इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, मतलब इस साइड आएगा, मतलब स्टार के इस वाले कोने की तरफ आएगा। और इस वाले कोने की तरफ कौन सा है? डी वाला। अरे यही तो समझना है ना दोस्त हमको, तो पहले जरा दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। स्टार को समझो। स्टार पहले यहाँ था, यहाँ से ये देखो, जैसे ही घुमा ना, जैसे ही घुमा ना, तो ये जो स्टार है ये इस जगह पर आकर यहाँ आ गया, आ गया ना। अब ये स्टार वापस घुमा तो ये इस जगह पर आकर ये आ गया, अरे है जगह, इस जगह। अब ये वापस घूमेगा, वापस घूमेगा तो इस जगह आना चाहिए ना, इस जगह, मतलब जब त्रिभुज घूमेगा, त्रिभुज घूमेगा तो त्रिभुज के इस साइड आपका स्टार होना चाहिए। और वो कौन सा ऑप्शन में है? डी में है। अरे कौन सा ऑप्शन में है? डी वाले में है। क्या समझ में आई ये बात? बताओ जरा। अरे समझ में आई ये बात? यस या नो? बोलो जल्दी से, क्या ये क्लियर है? बिल्कुल आ गया। ठीक है। अरे भैया, मेरे को एक बात बताओ, चलिए दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देता हूँ। त्रिभुज तो समझ में आ गया ना, नीचे मुंह रहेगा। यस सर, ये त्रिभुज का मुंह इधर है, फिर इधर है, फिर इधर, तो अब नीचे होगा, बिल्कुल सर। स्टार सर यहाँ से देखो इस जगह पर है, तो जब ये खड़ा होगा तो ऐसा आएगा, बिल्कुल आएगा। अब स्टार सर इस जगह आया, देखो जब ये इसको ऐसे घुमाएगा तो ये आएगा। अब स्टार आपका यहाँ आना चाहिए ना, जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये इस साइड आएगा, बिल्कुल। हाँ सर, अब आया समझ में, अब आ गया, बिल्कुल यस सर। चलिए, आ गया सर समझ में, आगे बढ़ते हैं। अरे क्लियर है? ओके, ठीक है, यस सर आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्म अगला क्वेश्चन प्यारा सा है, सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है, बताइए जरा, बताइए जरा। ओके, ओके, चलिए। सर त्रिभुज दो है, एक अंदर चला गया, दो सर्कल है, एक अंदर चला जाएगा। अरे सर ये तो बहुत सिंपल था, तो बहुत ही सिंपल था ना। चलिए अगला देख लो, ये सिंपल था, अगला देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, करो ट्राई इसको। करो ट्राई इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अरे बताओ क्या आंसर आएगा। चलिए बना देते हैं, समझा देते हैं सर। देखो कुछ नहीं है, पहली बात ये कि ये और ये तो हो गया सर खत्म, पता है क्यों? ये दोनों पास पास में, दोनों पास पास में, दोनों पास पास में, तो ये तो यहाँ एक ही है, तो ये तो वैसे ये दोनों दूर दूर है, या तो ये होगा या ये होगा। अब देखो ये ऐसे हैं, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे आए। अरे क्या हुआ, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो अब ऐसे होंगे ना, और ऐसे होंगे तो कौन से ऑप्शन में? अरे सर डी वाले में, कितना आसान था। ये है फिर ऐसे है फिर ऐसे है, तब ऐसे होंगे। ऐसे होंगे कौन से ऑप्शन में? अरे डी वाले में। कौन से ऑप्शन में? डी वाले में। इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा दोस्त? डी बनेगा। अरे क्या बनेगा? डी बनेगा। बनेगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। बन जाएगा ये तो, बन जाएगा ये तो। बिल्कुल बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, चलिए देखें इसका, ये जो भाग है नीचे है, अब वो ऐसे घुमा उल्टी दिशा में, फिर ऐसे घुमा यहाँ आया, अब वापस ऐसे घूमेगा तो ये ऐसा बनेगा ना दोस्तों। अरे ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसा ही तो बनेगा, राइट। देखो ये पहले नीचे मुंह था, फिर ये यहाँ आया, फिर ये यहाँ आया, तो अब इधर आएगा ना, इधर आएगा, इधर आएगा, और इधर कौन से ऑप्शन में है? सर पहले वाले ऑप्शन में है। अरे कौन से ऑप्शन में है? पहले वाले ऑप्शन में। अरे कौन से ऑप्शन में? नहीं समझ में आया? भैया मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताओ सभी लोग, इसका मुंह नीचे है, ये मैं ये वाइट वाला मुंह है इसका, ध्यान रखना। इसका मुंह नीचे है, चलो ये कौन वाला ही आपका मुंह है, ठीक है, इसको मुंह रखते हैं, ये मेरा उंगली जो है ना, ये मुंह है, ये नीचे वाली। फिर ये मुंह इधर आया, यस सर आया। फिर ये मुंह उधर आया, ऊपर आया। अब ये ऐसे घूमकर इधर ही आएगा ना, इधर आएगा, और इधर कौन से ऑप्शन में है? सर ए में है, तो ए आंसर बनेगा। अरे बोलो बनेगा? हाँ सर। बिल्कुल सर, इसका आंसर क्या बनेगा? तो ए बनेगा। अरे इसका आंसर क्या बनेगा? ए बनेगा। बिल्कुल ए बनेगा। क्या आंसर बनेगा इसका? ए बनेगा। चलिए, चलिए अगला देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ।
जल्दी से बताओ इसका आंसर। चलिए, चलिए देखिए। सर कुछ नहीं किया, अंदर की आकृति को बाहर कर दी और बाहर की आकृति को अंदर कर दी। सेम सर यहाँ पर भी करेंगे, तो अंदर की आकृति को बाहर कर देंगे और बाहर की आकृति को अंदर कर देंगे। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है सर? ऐसा ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ए बनेगा। अरे कौन सा बनेगा? ए बनेगा। अंदर की आकृति को बाहर कर दिया और बाहर की आकृति को अंदर कर दिया, यही हमारा आंसर बनेगा। बोलो क्लियर है इतना? अरे यस या नो? चलिए, तो अभी हम आपको वो क्वेश्चन समझा रहे हैं जो लास्ट हमने ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस में आपको हमने एक वर्क के लिए दिया था। और वर्क के लिए दिया था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर समझते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है आपका और उसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, तो वर्क के लिए जो हमने क्वेश्चन आपको दिया था, उस क्वेश्चन को यहाँ समझ लेते हैं कि उसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि कई बच्चों का वहां पर आंसर नहीं आया होगा। राइट, हमने लुप्त संख्या वाला जो क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, मिसिंग नंबर वाला जो क्वेश्चन लास्ट क्लासेस आपकी लाइव ली थी हमने, उस क्लासेस में हमने जो ऑनलाइन क्लास ली थी ना हम लाइव, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन अभी हम ले रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस में हमने एक क्वेश्चन आपको लास्ट ऑप्शन दिया था, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर वाला। और मिसिंग नंबर वाला जो आपका क्वेश्चन था, राइट, वो क्या था? ठीक है, तो उसको हम देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन जो था उसको हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, लास्ट वाला, जो हमने यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया। ठीक है, ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन था जो हमने यहाँ स्क्रीन पर लगा दिया। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इसको समझते हैं, क्योंकि कई बच्चों को यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाउट था और कई बच्चों का क्वेश्चन बना नहीं था। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है तो समझना अच्छे से क्या हो रहा है। 12 का वर्ग बताओ दोस्तों 144, और 5 का वर्ग बताओ 25। इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ आपका आएगा 169। और ये क्वेश्चन बनाने के लिए ट्रिपलेट जिन बच्चों को याद है वो आसानी से बना जाएंगे। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जिसको ट्रिपलेट याद है, हमको सर पता है 5 12 13 की ट्रिपलेट बनती है, 5 12 13 की ट्रिपलेट बनती है, 8 15 17 की ट्रिपलेट बनती है, 20 21 29 की ट्रिपलेट बनती है, बिल्कुल बनती है। जिन बच्चों को ट्रिपलेट याद है उनको अच्छे से ये क्वेश्चन आसानी से बन गया होगा। तो 12 का वर्ग 144 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, तो आपका जो 169 जो है वो 13 का वर्ग है। आई बात समझ में दोस्त? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका ट्रिपलेट वाला क्वेश्चन है। अरे किसका ट्रिप क्वेश्चन है? ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जिसको ट्रिपलेट याद है वो अच्छे से बना लेगा। 5 12 13 ट्रिपलेट, 8 15 17 ट्रिपलेट यहाँ 7 24 25 की ट्रिपलेट बनती है, तो यहाँ 7 आना चाहिए। 7 24 25 की ट्रिपलेट बनती है, 20 21 29 की ट्रिपलेट बनती है। खैर चलिए हम यहाँ पर भी समझाते हैं। 12 का वर्ग 5 का वर्ग जोड़ दिया, 13 का वर्ग आ गया। 15 का वर्ग 225 और 8 का 64, सर जोड़ दो 5 4 9। ठीक है, 6 7 8 और 2, और 289 जो है ना वो 17 का वर्ग हो गया। किसका वर्ग हो गया? 17 का वर्ग हो गया। और ये 17 का वर्ग है, किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। बात क्लियर है? राइट, वैसे ही ये किसका वर्ग है? 17 का वर्ग है। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखो 24 का वर्ग है ना, 24 का वर्ग और 7 का वर्ग। तो 24 का जो वर्ग वो क्या आएगा, तो यहाँ यहाँ बना देता हूँ। 24 का जो वर्ग आएगा 4 चौक 16 का 6, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 16 17 का 7, 476। अरे 24 का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा? 476 आएगा। 24 का वर्ग क्या आएगा? 476 आएगा? नहीं, गलत हो गया। 4 2 4 6, 676 होना चाहिए 24 का वर्ग। 20 का 400, 476। ठीक है, सही है ना? 24 का वर्ग कितना आएगा? देखो जरा 24 का वर्ग एक बार चेक कर लो सभी लोग। 24 का वर्ग कितना आएगा? 24 का वर्ग कितना है? 576 आएगा। 576 आएगा सर। ठीक है, ओके। कितना आएगा? 576। तो 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग देखो यहाँ 7 का वर्ग। अगर सर ये निकालना है तो हमको कैसे पता चलेगा? कुछ मत करो, देखो एक बात बताओ, 13 का वर्ग में से 12 का वर्ग माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। 17 के वर्ग में से 289 में से 15 का वर्ग माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो 25 का वर्ग होता है 625 और उसमें से 576 24 का वर्ग माइनस कर दूंगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा
9, यहाँ बचेगा 4, 0, ये आ जाएगा आपका 7 का वर्ग। तो आपकी जो संख्या है वो कौन सी आएगी? 7 आएगी। अरे क्या आएगी? 7 आएगी। तो 24 का वर्ग और 7 का वर्ग जोड़ेंगे तो 25 का आ जाएगा, राइट। वैसे ही मैं 625 में 576 को माइनस कर दूंगा तो 49, 7 का वर्ग आ जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ 17 का वर्ग क्या होता है? 289 होता है, और उसमें 15 का वर्ग 225 कम कर देंगे तो सर यहाँ 64 आ जाएगा, जो 8 का वर्ग आ जाएगा। वैसे भी आप हल कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्या था? 7 था। अरे क्या था? 7 था। बोलो क्लियर है यहाँ तक? चलिए तो मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।